जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे भाई 3 दिसंबर 2022 को सिर्फ 3 का हम सोल्यूशन करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को अगर 7 से विभाजित कर रिमाइंडर क्या बचेगा। कि संख्या हमारी 7 से विभाजित करेंगे भाई, और रिमाइंडर कितना बचा भाई 4 बता। मैं कहता हूँ संख्या कम से कम एक बार तो भाग गई होगी। अगर एक पे भाग गई तो अंदर वाला जो भाज्य कैसे निकालते हैं भाई, इनकी इसकी और इसकी गुणा में शेषफल जोड़ देंगे भाई। तो 7 एकम 7 और 11 आ जाए, हम कहेंगे जी अंदर वाली संख्या हमारी बात है कितना है 11। क्वेश्चन में कहता है उस संख्या का वर्ग। अब वर्ग 11 का वर्ग कितना है 121 आ जाएगा। अब अगर 121 को हम 7 से भाग दें, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई। तो यहाँ से 7 से भाग 7 एकम 7 5 बचेगा, 7 49, तो रिमाइंडर कितना बचा भाई 2 बचा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते भाई। क्वेश्चन दिया भाई कि हमें डायरेक्ट मान बताना भाई 95 गुणा 105 का मान क्या होगा भाई। क्या बताना 95 गुणा 105 का मान क्या होगा। या तो सिंपल तरीका भाई इनको दोनों को गुणा कर दो भाई, नहीं तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे भाई। देखो अगर यहाँ से 100 में से मैं 5 घटा दूं भाई, और गुणा में क्या करो भाई 100 में 5 जोड़ दूं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना है भाई। किसका फॉर्मूला बना है, ए माइनस बी हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा भाई ए प्लस के बी। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर भाई। तो इसका 10 का स्क्वायर करें, 100 का स्क्वायर करें 10,000 आ जाएगा भाई। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 99,75 आ जाएगा भाई। तो ये जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। या हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं भाई, नहीं हमने क्या किया फॉर्मूला अप्लाई किया भाई, ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा भाई 99,75 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग दिस एक्सप्रेशन भाई, कि हमें इसका मान हमें बताना है क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे 12 की क्यूब दे रखे भाई आपकी, -8 की क्यूब है भाई, और 4 की क्यूब है भाई। तो 12 की क्यूब कितनी हो जाएगी भाई 1728 हो जाएगी, और 8 की क्यूब 512 हो जाएगी, माइनस का 512 आ जाएगा भाई। और यहाँ से फिर करेंगे भाई 4 की क्यूब 64 हो जाएगी, माइनस का 64 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको घटाएंगे कितना आएगा भाई, यहाँ से 4 और 2 6 हो जाएगा भाई, और 6 और 1 7 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा भाई। क्लियर है भाई। यहाँ से घटाएंगे 2 बचेगा भाई यहाँ से, और यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा, 1152 है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भाई, क्या फॉर्मूला पढ़ा भाई, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस के 3 ए बी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भाई, अगर उस फॉर्मूले से करूं मैं कि ए की पावर 3 बी की पावर 3 और सी की पावर 3 माइनस के 3 ABC, अगर ये 0 के बराबर कब होता भाई। या तो पहली कंडीशन ये कि जी तीनों बराबर होने चाहिए, या दूसरी कंडीशन ये कि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 के बराबर है ना भाई, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से कंडीशन देखो भाई, अगर ये 0 के बराबर आएगा तो किसके बराबर आएगा भाई, ए क्यूब बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, ये किसके बराबर आएगा जी 3 ABC के बराबर आएगा। अब यहाँ से जोड़ के देखो क्या ABC 0 आ रहे हैं भाई। यहाँ से हमने जोड़ा जी ए का मान 12 है, बी का मान -8 और सी का मान कितना भाई माइनस के 4 है। इसका जोड़ने के बाद 0 आया है ना भाई। अगर जोड़ने के बाद 0 आया है तो हमें पता भाई ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके बराबर होगा भाई, ये बराबर होगा जी 3 गुणा में ए बी सी, और ए का मान तो 12 है, गुणा में बी का मान -8 है, सी का मान -4 है। तो इन सभी की गुणा करें कितना आ जाएगा भाई, ये 1152 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, और उन संख्याओं का रेशियो 3 और 8 के अनुपात में है, उन संख्याओं का योग क्या होगा ये मैं बताना भाई। तो रेशियो वाला क्वेश्चन बता रखा है, अगर रेशियो में आपको एलसीएम देना भाई तो आप रेशियो में एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ देते एचसीएफ निकाल दो। क्वेश्चन में दिया जी एलसीएम 120 है भाई। एलसीएम कितना भाई, इन संख्याएं भाई आपको एलसीएम दिया जी 120 दिया है, और संख्याओं का रेशियो दिया 3 और 8, तो आप रेशियो में भी एलसीएम निकाल दो भाई। रेशियो में एलसीएम 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका जी 24 आ जाएगा, और क्वेश्चन में दिया 120 दिया है, तो 24 यूनिट का मान 120, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 5 आएगा। और हमें निकाला संख्याओं का योग, अगर संख्याओं का योग निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 3 11 आ जाएगा भाई, और 1 यूनिट का मान 5 है, तो 11 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई 55 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता भाई, नमक का मूल्य 20% कम हो जाता भाई, तो व्यय को समान रखने के लिए खपत है ना भाई, खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी ये हमें बताना है। अब 20% कम हो जाता है, 20% होता है जी 1/5, इसका अगर मूल्य पहले था ना जी 5 था ना, तो 4 हो जाएगा, ये हमारा मूल्य है भाई। अगर मूल्य 5 से 4 होगा ना भाई, तो जो उसकी खपत है ना भाई उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर मूल्य बढ़ेगा खपत कम होगी, अगर खपत कम होगी तो मूल्य बढ़ेगा भाई। तो अगर प्राइस का मूल्य 5 से 4 हो जाएगा ना भाई, तो जो उसकी खपत है ना भाई उसका मूल्य कितना होगा भाई 4 से 5 हो जाएगा। खपत कितनी हो जाएगी, अगर पहले 4 करता था 5 करेगा भाई।
अगर यहाँ पे प्राइस कम हुआ तो खपत बढ़ेगी भाई, अगर खपत बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे हैं भाई। अब क्वेश्चन में क्या थी, खपत में कितनी वृद्धि, अगर पहले 4 की खपत करता अब कितनी करता भाई 5 की, तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, वृद्धि किस पे हुई 4 पे हुई, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा, 4 से कटेगा भाई 25 पे, तो कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी भाई 25% की वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है भाई, क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 72% है, तो लाभ परसेंट हमें बताना क्या होगा। क्वेश्चन क्या, क्रय मूल्य हमारा कॉस्ट प्राइस किसके बराबर दिया है भाई, वो सेलिंग प्राइस का 72% है भाई, सेलिंग प्राइस उसका कितना भाई 72% है। अगर परसेंट हटाऊं तो बटे में कितना आएगा भाई, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से काटू भाई मैं 4 से, 4 से कट जाएगा जी 25 पे कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 एक कम 4, 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। यहाँ से रेशियो बना लूँ भाई मैं कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, यहाँ से रेशियो आ जाएगा जी 18 बटे में 25 आएगा। कि अगर वस्तु 18 रुपए में खरीदी भाई और उस वस्तु को 25 में बेचा भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और कितना प्रॉफिट है जी 7 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट क्रय मूल्य पता, क्रय मूल्य 18 है और परसेंट के लिए गुणा में कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से काटे 9 पे कटेगा जी, 2 से कटेगा भाई किस पे 50 पे, तो ये आ जाएगा भाई 350 बटे 9 आ जाएगा, और 350 बटे 9 को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9 3 27 आ जाएगा, 9 3 27 आएगा, 2 वाला ऑप्शन कट जाएगा भाई। 9 3 27 के बाद यहाँ पे कितना बचेगा भाई 8 बचेगा यहाँ से भाई, तो यहाँ पे 9 8 72 आ जाएगा भाई, तो 38 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर पूरा भाग करें कितना आएगा भाई 38.89 है, ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं आदमी 12% की डिस्काउंट पे घड़ी खरीदता भाई और इसे 24% के डिस्काउंट पर खरीदता तो उसे 2400 रुपए हैं वो कम मिलते। एक तो कहता आपको 12% डिस्काउंट मिले और एक कहे कि आपको जो 24% डिस्काउंट ले, और उसको कितने रुपए कम मिलते हैं भाई 2400 रुपए भाई, घड़ी पर 2400 रुपए कम मिलती है भाई, सस्ती मिलती है। अगर डिस्काउंट ज्यादा मिलेगी तो रुपए कम हो जाएंगे। अगर पहले डिस्काउंट 12 की देता अब 24 की डिस्काउंट देता भाई, तो यहाँ पे डिस्काउंट में कितनी कमाई 12% की, और रुपए में कमी आई जी 2400 रुपए की, तो 12% का मान 2400 है, तो 1% का मान यहाँ से जी कितना आएगा भाई 1% का मान तो जी 1200 आ जाएगा। कितना सॉरी यहाँ से कितना आएगा भाई 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी 2400 बटे में 12% आएगा। लेकिन हमें तो 100% का मान निकालना है, क्योंकि घड़ी का अंकित मूल्य हमने 100 मानना भाई, 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान निकालेंगे, गुणा में कितना कर देंगे भाई 100 कर देंगे। यहाँ से 12 से काटू 2 पे कट जाएगा तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% का मान जी 20,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि अर्धवार्षिक रूप से देय है, अगर ब्याज है वो अर्धवार्षिक है भाई, ठीक है ना, हाफ ईयरली है भाई, ठीक है, 2 वर्षों में 15,750 रुपए है ना, वो 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखो भाई अगर ऐसा कुछ सुनाए ना भाई, उसमें या तो रेट पे ध्यान देखो कैसे भाई, अगर टाइम अर्धवार्षिक है ना भाई, इसका मतलब है ना जी अर्धवार्षिक हर 6 महीने ब्याज लगेगा। अब 20 रेट 20% है भाई, रेट बदलेगी, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया भाई अर्धवार्षिक या एनुअल उसी हिसाब से रेट चेंज होगी। रेट 20% का मतलब हो जाएगी 12 साल की रेट 20% है। अब ब्याज 6 महीने में मिलेगा ना, अगर 6 महीने मिलेगा तो रेट भी हमारी आधी हो जाएगी। अब रेट हमारी आधी हो जाएगी 10% के हिसाब से करेंगे। 10% के हिसाब से कैसे करें, देखो अगर 10% 1/10 होता है, अगर मूल्य 10 था ना, अगर पहले मूलधन 10 था, 1 रुपये ब्याज मिला, राशि हो जाएगी 11। लेकिन यहाँ पे टाइम 2 वर्ष था भाई, लेकिन अगर टाइम 2 वर्ष है और हर 6 महीने ब्याज मिला, ब्याज 4 बार मिला, अगर 4 बार मिला तो पावर 4 कर दो भाई, क्या कर दो जी, इसकी पावर कितनी कर दो भाई, इसकी पावर जी हम कितनी कर दें 4 कर दें। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा जी। क्लियर है। यहाँ पे 10 की पावर 4 करेंगे आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 की पावर 4 करें कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा जी 40-41 आ जाएगा डायरेक्ट आपको यह, क्योंकि 11 क्यूब नहीं भाई आपके 4 पावर 4 है भाई, क्योंकि 11 की क्यूब कितना 1331 होता है भाई, फिर 11 से गुणा करें कितना 14,641 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मैं कहता जी हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से देखे ना तो यहाँ पे तो 4041 है, लेकिन कब है, जब मूलधन 10,000 है। क्या मूलधन 10,000 है, नहीं जी, मूलधन तो हमारा कितना 15,750 है। इसका मतलब ये जी जो 15,750 है ना भाई, वो तो जी 10,000 का मान है, और मान हमें किसका निकालना 4041 का मान निकालना है, हमें मान निकालना 4041 का। अब काटो भाई यहाँ से 0 से जी मैं 0 काट दूं, बिल्कुल काट दिया भाई। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है, अगर मैं यहाँ पे दशमलव लगा देता हूँ भाई, अगर यहाँ पे दशमलव लगा दूं भाई मैं, तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको 1 के साथ गुणा करूंगा 4041 से तो ज्यादा ब्याज मिलेगा भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा भाई,
कम है जी, ठीक है ना भाई। ये 730 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा भाई, क्लियर है ना, ठीक है। अब यहां से देखो ये 40 या तो 40 और 41 तो ये हो जाएगा जी, एक से गुणा करेंगे। अब ये 500 से ज्यादा मतलब कहने का इसका आधा और जोड़ दूं मैं, अगर इसका आधा और जोड़ दूं, अगर मैं इसका लगभग आधा करूँ ना भाई, तो कितना आएगा यहाँ से जी, 2 दूनी 4 आएगा, 2 3 6 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 लगभग 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 5 और 1 6 आएगा, 6 आएगा, 6 और 3 9 और 4 और 2 6, लगभग हमारा इसके नजदीक आएगा भाई, ठीक है ना। तो इसके नजदीक कौन सा ऑप्शन है भाई, लगभग हमारा अगर चेक करें तो भाई लगभग 7000 के नजदीक आएगा। हमें किसका मान निकालना, 40 41 का मान निकालना था, तो इनके गुणा करेंगे ना भाई, तो गुणा हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 43 09 पॉइंट के 575 आ जाएगी भाई। हमें इस प्रकार भी ऑप्शन काटने हैं भाई, क्लियर है ना भाई। डायरेक्ट हमने कोई रट्टा नहीं मरवा, हमने क्या समझा भाई कि यहाँ से अगर पॉइंट यहाँ पे लगा दिया जी, अगर मैं इसकी एक के साथ एक होता तो हमारा ब्याज 40 41 हो जाता। हमें ये डेफिनेट हो गया 40 41 तो ब्याज ज्यादा है भाई, ये कम है ये कट जाएगा, ये भी कम है ये भी कट जाएगा। फिर देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 7 5 का आधा ब्याज अगर मैं और ऐड कर दूं, अगर इसका आधा करेंगे इससे तो ज्यादा मिलेगा भाई, ये भी ऑप्शन कट गया, हमारा ऑप्शन डी बचा भाई, क्लियर है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 और 13 के प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए ताकि जो तृतीय अनुपात है ना भाई, थर्ड प्रोपोर्शन 18 हो जाए भाई। या तो ऑप्शन से कर सकते हो भाई, ऑप्शन से करो, या विदाउट ऑप्शन कैसे करें वो देखो भाई। अगर यहाँ पे हमारे पास जी 9 है और एक संख्या 13 भाई, क्वेश्चन में कहता जी इनमें से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि इनका अनुपात क्या हो जाए भाई, इनका अनुपात यहाँ से तृतीय अनुपात 18 आना चाहिए। मान लिया इसमें से भी एक्स घटा दें और इसमें से भी एक्स घटा दें भाई। अब तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं भाई, हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना भी आना चाहिए। वो किसके बराबर होता है भाई, वो होता है जी बी का स्क्वायर बटे में ए। बी हमारी पहली संख्या बटे में हो जाएगा, पहली संख्या हमारी कितनी भाई 13 माइनस के एक्स है जी, इसका स्क्वायर और बटे में 9 माइनस के एक्स है, और क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया भाई 18 दिया है। अगर यहाँ पे सोल्व करेंगे 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा जी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो यहाँ पे 13 दूनी 26 एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 26 एक्स आएगा। यहाँ पे आ जाएगा भाई 18 में 162 आ जाएगा, और माइनस के 18 एक्स आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा माइनस के 18 एक्स आ जाएगा, क्लियर है भाई। चलो देखो भाई अगर 122 इस साइड आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर जी यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ से जी प्लस का 7 बचेगा, ठीक है। 7 से पहले भाई यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर 18 को इस साइड लाऊंगा भाई मैं, तो यहाँ पे कितना बचा जी 8x बच जाएगा, 8x प्लस में कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनकी गुणा 7 आनी चाहिए और जोड़ 8 आना चाहिए। तो अगर मैं लेता हूं भाई कि गुणा जोड़ किसका आएगा भाई 8 7 और 1 का आ जाएगा, गुणा 7 होती है, लेकिन जोड़ प्लस का आना चाहिए भाई, प्लस का ही, लेकिन जो माइनस जोड़ तो हमारा माइनस का आना चाहिए। यहाँ पे तो जी प्लस का आ रहा है, यहाँ पे क्या करो ये माइनस के ले लिया, माइनस का गुणा करेंगे तो किसकी आएगी भाई प्लस की आ जाएगी, और जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा। पहला स्टेप ये है भाई फैक्टर ढूंढो। दूसरा स्टेप ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से भाग दे दो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जी 1 है, 1 से भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला स्टेप ये है भाई कि निशान चेंज कर दो, प्लस माइनस का है प्लस कर दो भाई, माइनस का है प्लस कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो। एक फैक्टर बना जी हमारे पास, 1 1 बना 7। क्वेश्चन में कहता है जी छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो हमने क्या लिया भाई 1 आ जाएगा हमारा, छोटी से छोटी संख्या क्या भाई 1 है, तो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भाई, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन से कैसे करें देखो भाई। हमारे पास एक संख्या जी 9 है और एक 13 है। अब मैंने ऑप्शन ये ले लिया भाई डी, अगर मैं इसमें 1 घटाऊंगा, इसमें भी 1, इसमें 1 घटा 8 बचा जी, इसमें घटा तो 12 बचा। तेरे अनुपात क्या होता भाई कि 20 स्क्वायर अपॉन में, अब 12 का स्क्वायर करनी 144 आ जाएगा, और अपॉन में 8 आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ से 8 से काटेंगे 18 आ जाएगा, और 18 के बराबर दिया है, तो हमारा ऑप्शन सेटिफाई कर लेंगे भाई, क्लियर है। नहीं तो अगर विदाउट ऑप्शन करना है तो हमारी इस प्रकार इक्वेशन बने क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में हमें ऑप्शन से ही जाना भाई, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता भाई एक कंपनी में 700 पुरुष हैं और 300 महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, और प्रतिदिन का औसत है ना भाई 450 रुपए प्रतिदिन है, ठीक है। यदि एक पुरुष को और महिला की तुलना में 50 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा, ये हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता जी 700 है मैन है और 300 वुमेन है भाई, कितनी है 300 वुमेन है, ठीक है। या तो आप एलिगेशन लगाओ भाई, कैसे लगाओ, या तो रेशो में इसको काट दो भाई। हमने रेशो ले लिया भाई कि मैन अगर 7 है भाई और 3 कितनी है भाई वुमेन है, क्लियर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन में कहता ये, या आप एलिगेशन लगाओ भाई, कैसे लगाए देखो, ये हमारे पास जी मैन है और ये वुमेन है।
अब टोटल इनका जो एवरेज है ना भाई 450 हमने बीच में रख दिया भाई, कितना जी 450। लेकिन ये कहता आगे कहता है पुरुष है ना भाई, एक पुरुष है महिला की तुलना में 50 रुपए अधिक प्राप्त करता भाई, एक पुरुष महिला से 50 रुपए अधिक प्राप्त करता भाई। अगर महिला का वेतन यहाँ पे अगर मैंने एक्स मान लिया ना भाई, अगर महिला का एवरेज एक्स है ना भाई, तो पुरुष का हो जाएगा जी एक्स प्लस के 50 हो जाएगा। और जब इसमें से घटा दें यहाँ पे पुरुष और महिला की रेशियो आ जाएगा, रेशियो का अनुपात आएगा। और हमारे पास कितना दिया भाई 700 दिया है और 300 दिया है। मैं यहाँ से रेशियो बना लेता हूँ भाई, क्योंकि अगर इसमें लेंगे ना भाई तो कैलकुलेशन हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, क्योंकि 700 की इसके साथ गुणा करें फिर इनका योग निकालेंगे। हमने क्या किया भाई, इनकी 2 जीरो काट दी, हमारे पास 7 और 3 अनुपात आ गया भाई, कि अगर लड़के 7 हैं और लड़कियां 3 हैं। क्लियर है भाई। अब देखो अगर दोनों का एवरेज 450 है भाई, अगर टोटल एवरेज 450 है और 7 लड़के हैं और 3 लड़के हैं, टोटल अगर 10 है भाई, तो सम कितना आएगा, एवरेज गुणा नंबर होता है भाई। एवरेज तो 450 है, अगर नंबर 10 है तो हमारे पास सम कितना आएगा भाई, सम हमारे पास ये आ जाएगा जी। यहाँ तक कोई डाउट भाई? ठीक है। अब एक बात देखो, अगर लड़के 7 हैं और यहाँ पे एवरेज इनका जी एक्स प्लस के 50 है, तो यहाँ पे सम निकालो क्या हो जाएगा, एवरेज गुणा नंबर होता तो 7x हो जाएगा भाई, यहाँ पे 7x प्लस में 7 पंजे 35 350 आ जाएगा। और ये टोटल योग है इनका। और यहाँ पे लड़की अगर लड़कियां 3 है और एज x है तो सम आएगा जी 3x हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितना भाई, यहाँ पे 4500 आ जाएगा जी। यहाँ पे हो जाएगा जी 7x और 3x आ जाएगा भाई, 7 और 3 10x आ जाएगा। और 350 उस साइड जाएगा, कितना बचेगा भाई यहाँ से 4150 बचेगा। और जीरो से मैं जीरो काट देता हूँ, एक्स का मान कितना है जी, एक्स का मान हमारे पास 415 आया। और एक्स हमने क्या माना भाई, लड़के उनका एवरेज माना है। और यही क्वेश्चन बता रहा, महिला का दैनिक वेतन क्या होगा, तो कितना आ जाएगा भाई 450 आ जाएगा। दैनिक वेतन कितना आएगा, सॉरी 415 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, तो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है ना भाई, यहाँ पे आपको मिल जाएगी भाई। चैनल को आप टेलीग्राम चैनल है भाई, इससे ज्वाइन हो जाना भाई। और इसमें आपको सॉल्यूशन वाली पीडीएफ जितने भी हमने करवाए हैं भाई पेपर सॉल्यूशन के, सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्योंकि अब वीडियो से पहले आप एक बार वो देख लेना भाई, वीडियो देखने के बाद अगर उससे प्रैक्टिस करोगे ना भाई तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। और ये आपका यूट्यूब चैनल भाई, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, कि क्लास मिलेंगी तो उसके बाद नोटिफिकेशन का पता चल जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास शेयर भी कर दिया करो भाई, क्लास अच्छी लगे तो ही करना भाई, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता जी कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते तो 12 दिन में काम करती हैं भाई। कि 5 महिलाएं भाई, सॉरी 5 पुरुष हैं भाई और 8 महिलाएं हैं। 5 पुरुष प्लस में 8 वुमेन अगर काम करे तो काम कितने दिन में करते हैं भाई, ये काम को जी 12 दिन में करते हैं। क्लियर है भाई। और आगे क्वेश्चन में कहता जी 3 मैन और 7 महिलाएं, 3 मैन हैं और 7 महिलाएं, वो काम को 15 दिन में करती हैं भाई। काम वही है भाई, तो यहाँ पे 3 मैन आ जाएगा जी, और यहाँ पे कितना आएगा भाई 7 वुमेन है। और काम को कितने दिन में करते भाई, 15 दिन में। काम बराबर हमने बराबर रख दिया। यहाँ से काटो भाई, 4 3 12 आएगा, और 3 से काटू मगर 3 चौके 12 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा भाई। यहाँ से गुणा करो, 5 चौके 20 आ जाएगा, और 5 3 15, तो 5 चौके 20 आ जाएगा भाई, 20 मैन हो जाएगा। और यहाँ से 8 चौके 32 वुमेन हो जाएगा। किसके बराबर भाई, यहाँ से 5 3 15 मैन और प्लस में 7 पंजे 35 वुमेन के बराबर आ जाएगा। यहाँ से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। अगर यहाँ से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं मैं, यहाँ पे मैन हमारे पास 20 है और वुमेन यहाँ पे कितनी भाई 15 है। कितनी है भाई आपकी मैन यहाँ पे 15 है जी। तो 20 में से 15 जाएगा तो मैं कहूँगा भाई 5 मैन बचेंगे। इस साइड बचेंगे भाई, अगर 32 घट जाएगा तो यहाँ पे 3 वुमेन बचेंगी। तो यहाँ पे मैन और वुमेन का रेशियो कितना आएगा भाई, ये 3/5 आ जाएगा। कि मैन एक दिन में जी 3 काम करता है और वुमेन कितने काम करती है भाई, 5 काम करती है। तो टोटल काम निकालना, कोई सी भी क्वेश्चन में पुट कर दो टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल काम अगर इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे इतना आएगा भाई, 3 पुट करें 3 पंजे 15 आ जाएगा जी, और प्लस में 8 पंजे 40 आ जाएगा, और गुणा में कितना आएगा 12 आ जाएगा। ये टोटल काम आ जाएगी। यहाँ से आ जाएगा जी 55 गुणा में 12 आ जाएगा। टोटल काम हमारे कितने आएगा भाई 55 गुणा में 12। अगर इसको मैं नीचे लिखूं भाई, स्टेप टू स्टेप समझ आ जाएगा कि टोटल काम हमारे कितने आएंगे भाई। यहाँ से जी 5 3 15 आ जाएंगे, यहाँ से कितना आएगा भाई 15 आ जाएगा, और प्लस में कितना आएगा भाई यहाँ से 40 आ जाएगा, और गुणा में 12 भाई। तो हमारे पास टोटल काम आगे भाई 55 गुणा में 12 आ जाएगा। और काम किसको करने हैं भाई, वो काम किसको करने हैं भाई, 11 महिलाओं को करने हैं। और एक महिला एक दिन में कितने काम करती है भाई, एक महिला एक दिन में कितने, हमने उल्टा कर दिया भाई ऐसा लग रहा भाई। मैन के 3 है भाई काम, और वुमेन कितने भाई, वुमेन के 5 काम करती है। और काम करना है भाई, किसको करना है भाई, यहाँ से
यहाँ से 11 महिलाएं आपकी भाई है ना, 11 महिलाएं, तो एक महिला एक दिन में 5 काम करेगी तो कितना काम कर देगी भाई? यहाँ से 11 पंजे 55 आएगा, 55 से 55 कट जाएगा, कितने दिन आ जाएंगे भाई? 12 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी क्या भाई? 5 पुरुष है और 8 वुमेन 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है भाई। 3 मैन हैं और 7 वुमेन है आपकी भाई, वो 15 दिन में काम करती है। तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15, यहाँ से जी 5 चौके 20 मैन आ जाएगा और प्लस में 8 चौके 32 वुमेन आ जाएगा, और 5 15 मैन प्लस में 7 पंजे 35 वुमेन आएगा। तो 15 इस साइड घटे, 5 मैन बच जाएगा यहाँ पे, और ये घटेगा उस साइड, तो यहाँ पे 3 वुमेन बचेगा। तो मैन और वुमेन का रेशो 3 और 5 आ जाएगा। मैन की जगह 3 पुट करेंगे तो 5 15 और 8 पंजे 40 हो जाएगा, 55 आ जाएगा, गुणा में 12 आ जाएंगे टोटल काम। और काम किससे करवाने भाई? काम करने हैं जी 11 महिलाएं, कितने दिन मैन के वुमेन की एफिशिएंसी 5 है। अगर 11 महिलाएं हैं, एक दिन में 11 काम, 5 महिलाएं 11 पंजे 55 हो जाएगा, तो बटे में 55 आएगा, तो कितने दिन में कर देंगे भाई? 12 दिन में कर देंगे। क्लियर है ना भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुलिसकर्मी है भाई, पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर एक चैन स्नैचर दिखाई देता भाई, एक चोर है भाई, ठीक है ना भाई, कि यहाँ पे देखो भाई इनके बीच की दूरी है 500 मीटर, यहाँ पे उसने दिखा भाई, यहाँ पे उसको चैन स्नैचर दिखा भाई, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है जी जो उसकी चाल कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड है। जो यहाँ पे जो चैन खींचने वाला उसकी स्पीड है जी 5 मीटर पर सेकंड, और जो पुलिसकर्मी है उसकी स्पीड कितनी है भाई? 15 मीटर पर सेकंड है भाई। स्पीड क्या भाई? यही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड है भाई सापेक्ष चाल घट जाएगी। इसकी जी 5 है, इसकी 15, तो एवरेज जो चाल आएगी ना भाई सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड कहीं, वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब दूरी है 500 मीटर और चाल है 10 की भाई, तो टाइम कितना आया भाई? यहाँ से टाइम लिया जी 50 सेकंड का। टाइम कितना लिया भाई? 50 सेकंड का। क्वेश्चन में कहता है भाई जब तक चैन स्नैचर कितनी दूरी तय कर चुका था भाई? अगर 50 सेकंड में पकड़ा गया है ना भाई, तो इसकी चाल तो 5 मीटर सेकंड थी, तो 50 सेकंड में कितना दूरी का? चाल गुणा में समय, चाल 5 की, समय लिया 50 सेकंड का, तो कितनी दूरी पार की हुई? 250 मीटर की दूरी पार की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कहता भाई, अगले क्वेश्चन ये कहता भाई देखो कि 8a क्यूब 27b क्यूब 16 के बराबर है, 2a प्लस 3b 4 के बराबर है, और 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 का मान बताना क्या होगा? वैल्यू पुट करें तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा भाई, वैल्यू पुट से, है ना। यहाँ पे अगर कुछ मान पुट करें तो यहाँ से वैल्यू पुट नहीं हो रही भाई। a का मान 1/2 पुट हो जाए भाई, a का मान 1/2 पुट करूँ मैं तो यहाँ 2 से घटेगा 1 आ जाएगा, और b का मान 1 पुट करें, a का मान अगर 1/2 पुट करें, b का मान 1 पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे b का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना? 4 के बराबर आ जाएगा भाई। यहाँ पे पुट करके देखो भाई, अगर यहाँ पे इक्वेशन में एक कितना आएगा भाई? 8 और 1 आ जाएगा भाई, और 27 और 1 28, ये नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट नहीं करे, फॉर्मूले से करे भाई। देखो कैसे करेंगे, हमें वैल्यू पुट नहीं हो रही तो भाई कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई। देखो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमें इसका ये चाहिए भाई। अगर मैं इसका मान दे रखा, अगर मैं इसका क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊं भाई, क्या वाला जी? कि 2a प्लस के 3b है भाई। अगर मैं इसकी क्यूब कर दूं, क्यूब किसके बराबर? a क्यूब प्लस a प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और a प्लस b फॉर्मूला लगाओ भाई। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा 2 की क्यूब 8a क्यूब हो जाएगा जी, प्लस में 27b क्यूब हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब प्लस में 3ab हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12ab हो जाएगा जी, 12ab, और a प्लस b कितना आएगा भाई? इसका मान a प्लस b हो जाएगा, ये 2a प्लस के 3b हो जाएगा, 2a प्लस के 3b हो जाएगा। अब यहाँ से देखो भाई, इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया? जिसका मान 4 दिया है, 4 की क्यूब 64 हो जाएगा भाई। और इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया? जिसका मान क्वेश्चन में जी 16 दिया है। अगर क्वेश्चन में इसका मान 16 दिया भाई, अगर इस साइड लाख घटा दूं मैं, 16 घट जाएगा भाई। इस साइड हमारे पास 12ab है, और इसका मान कितना दिया भाई? इसका मान क्वेश्चन में दिया जी 4 दिया है, तो 12 चौके 48ab हो जाएगा। कितना आएगा भाई? ये 48ab आ जाएगा। क्लियर भाई? यहाँ से घटाऊं मैं, 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा भाई, और यहाँ पे कितना भाई? 48ab के बराबर है भाई। तो अगर 48 48 काटो, ab का मान हमारे पास जी 1 आया, ab का मान कितना है भाई? हमारे पास 1 आया। हमें मान इसका निकालना भाई, किसका मान निकालना? इसका मान निकालना है। अब इसका मान कैसे आएगा वो देखो, अगर मैं इस पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊं सबसे पहले, तो भाई हम इसका मान चाहिए, तो मैं क्या करूं भाई? यहाँ से अगर 2a प्लस के 3b अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये स्क्वायर किसके बराबर हो? ये हो जाएगा जी a स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 9b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2ab
2ab 3 दूनी 6ab हो जाएगा भाई, यहाँ से 6ab हो जाएगा। क्लियर भाई। अब इसका मान कितना भाई, इसका मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा भाई, ठीक है। और 16 में से अगर यहाँ से देखो ए बी का मान हमारे पास 1 आया है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, इसमें से 12 घटाऊंगे किसके बराबर आएगा भाई, ये 4a² प्लस के 9b² के बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इस इक्वेशन का मान हमारे पास 4 आया। हमें निकालना है इसका मान। इसका मान कैसे निकालें भाई, देखो अगर अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं भाई, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है भाई, कोई बात नहीं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, तो 4 का स्क्वायर 16a की पावर 4 हो जाएगा जी, 16a की पावर 4 आ जाएगा, प्लस में 81b की पावर 4 आएगा, प्लस में 2ab। अब 2 गुणा में a का मान जी 4 है, 4a² हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। मैं कह दूं भाई गुणा में 36, या डायरेक्ट यहाँ पे अगर 72 लिख दें भाई, अगर यहाँ पे डायरेक्ट 72 लिख दूं, 72 ab का स्क्वायर हो जाएगा भाई, किसका आ जाएगा जी, ab का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो भाई अब यहाँ से इसका मान देखो भाई कितना दिया है, इसका मान हमारे पास 4 आया था जी, कितना आया था भाई हमारे पास, इसका मान हमारे पास जी 4 आया था, ठीक है ना। हमने इसका मान हमने कितना निकाला था भाई, यहाँ से 4 निकाला था, ठीक है भाई। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ पे जी 16 हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसका मान हमें चाहिए भाई, अगर हमें इसका मान चाहिए तो इस साइड ले आएंगे भाई, माइनस का 72 आ जाएगा। हमने ऐसे लग कहीं मिस्टेक कर दी भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा भाई, हमारा जवाब तो प्लस में है। फिर देखो भाई कहीं मिस्टेक कर दी क्या, इसमें फॉर्मूला लगा भाई, यहाँ पे a³ b³ प्लस में 3ab हो जाएगा, 3 गुणा में 3 दूनी 6 और 6 3 18 आएगा भाई, यहाँ पे मिस्टेक कर दी भाई हमने, ठीक है ना, यहीं पे मिस्टेक कर दी भाई। चलो भाई कोई बात नहीं, एक बार दोबारा कर लेते भाई, ठीक है ना। देखो भाई क्या मिस्टेक की वो देखो, हमने यहाँ पे क्या किया भाई कि हमने फॉर्मूला लगा a³ b³ वाला फॉर्मूला, a³ प्लस b³ है और प्लस में 3ab, 3 गुणा में a का मान हमारे पास 2a है जी, और यहाँ b का मान 3b है, और दोनों का जोड़ भाई तो 2a प्लस के 3b हो जाएगा। अब क्वेश्चन में इसका मान हमें दिया जी 4 है, 4 के क्यूब कितना आएगा, 64 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका मान हमें दिया क्वेश्चन में जी 16 है, इसमें से मैं 16 घटा दूं तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, ये हो जाएगा जी 3 दूनी 6, 6 3 18 हो जाएगा, 18ab हो जाएगा, ये 18ab हो जाएगा। और गुणा में कितना भाई, इसका मान तो जी 4 दिया, कितना दिया 4 दिया है, गुणा में 4 हो जाएगा। अगर इसमें से घटाऊंगा 48 बचेगा भाई, कितना बचेगा 48, ये हो जाएगा जी, कितना बराबर आएगा। अगर यहाँ पे ab का मान लिखूं मैं तो यहाँ से अगर इस 18ab है भाई, ये अगर गुणा में 4 है भाई, 4 से काटूं मैं, 4 से कटा जी 12 पे कटेगा, तो अगर यहाँ से ab का मान चाहिए ना तो ये 12/18 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 3 18 आएगा। ab का मान कितना है भाई, 2/3 आया, ab का मान 2/3 है। अब हमें क्या निकालना भाई, हमें इससे पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे भाई कि 2a प्लस के 3b आ जाएगा जी, इसका स्क्वायर करूं मैं किसके बराबर आएगा, a² b² ab, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा भाई 4a² आ जाएगा, प्लस में 9b² आ जाएगा भाई, और प्लस में 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 गुणा में a का मान ये है, b का मान 3 दूनी 6ab आ जाएगा भाई, 6ab का मान कितना भाई 2/3 है, तो गुणा में 2/3 आ जाएगा। क्लियर भाई, यहाँ से काटो भाई, 3 से कट जाएगा जी, 2 पे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। अब इसका मान कितना दिया भाई क्वेश्चन में, इसका मान है हमारे पास जी क्या इतना 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 16 आ जाएगा। और यहाँ पे जी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, इसमें से 8 घटा दूं मैं तो हमारे पास किसका मान आएगा भाई 4a का स्क्वायर और 9b का स्क्वायर, हमारे पास कितना आएगा जी यहाँ से 8 आ जाएगा। हमारे पास इसका मान आ गया 8, लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, तो इसका मान चाहिए। इसका मान कैसे निकाल, इसकी मैं एक बार फिर स्क्वायर कर दूं, ये हमारे पास है जी 4a² हो जाएगा और प्लस में 9b² आ जाएगा भाई। इसका अगर मैं फिर स्क्वायर करूँ किसके बराबर आएगा भाई, a², 4 का स्क्वायर आ जाएगा जी 16a की पावर 4 आ जाएगी, प्लस में b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 81b की पावर 4 आएगी, प्लस में 2 गुणा में a का मान 4a² b का मान ये, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36। अगर मैं इसको लिख दूँ 36, a b का स्क्वायर है भाई, आगे जी हमारे पास a² और b² है। अगर मैं इसको ये लिख दूं भाई कि a b का स्क्वायर है, क्लियर है भाई। या आप ऐसे समझो भाई a b का हमारे पास 2/3, इसका स्क्वायर कर दूं मैं डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट इसका स्क्वायर करूं भाई, अगर यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर करूं a b का, और a का मान कितना भाई, a b का मान 2/3 है, तो 4/9 हो जाएगा भाई। क्लियर है। अब कैलकुलेशन कर दो, इसका मान हमारे पास 8 है और 8 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 64 आ जाएगा।
और हमारे इसका मान तो भी निकालना भाई, और इसका मान देखो भाई 9 चौके 36 आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, साइड घट जाएगा। अगर 64 में से 32 जाएगा तो किसका मान बचेगा भाई, ये मान बचेगा जी 16 a की पावर 4, 81 b की पावर 4 का मान बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, ये 32 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा, वहां हमने ए बी में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी भाई। क्लियर है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भाई एबीसी है भाई, 3 एंगल दिए ट्रायंगल में, और क्वेश्चन में दिया जी ए माइनस बी 45 डिग्री है, ए माइनस बी 45 डिग्री के बराबर दिया है, और हमें दिया जी ये बी माइनस कर लेना भाई यहाँ पे, ठीक है ना भाई, माइनस है भाई आपका, बीसी नहीं, यहाँ पे माइनस कर लेना, ठीक है ना, ये माइनस का निशान है। अगर यहाँ पे बी माइनस सी कितना दिया जी, बी माइनस सी 15 के बराबर दिया है, हमें बताना ए का मान क्या होगा। हमें पता भाई एक ट्रायंगल होती है भाई त्रिभुज के अंदर जी, अगर तीनों कोण है तो उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है भाई। अगर यहाँ से समझू भाई मैं कि त्रिभुज के तीनों कोण है तो जी 180 डिग्री होता भाई, अगर तीनों कोण का 180 डिग्री होता भाई, हमें ए का मान चाहिए। अगर यहाँ से अगर मैं बी माइनस सी का मान इसमें से घटाऊं भाई, अगर यहाँ से बी माइनस सी का मान घटाऊं, बी माइनस सी 15 डिग्री दिया है, तो एक बात बताओ भाई, अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ से जोड़ता हूँ भाई, जोड़ेंगे तो इससे ए कट जाएगी भाई टर्म, क्योंकि ये प्लस की माइनस की कट जाएगी, यहाँ पे बचेगा भाई ए बचेगा, प्लस में 2b बचेगा, और इसमें जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये 5 आएगा जी, 8 आएगा, 9 आएगा, 195 आ जाएगा। a प्लस 2b 195 है, और a माइनस बी 45 डिग्री है। अगर यहाँ पे a माइनस बी पुट कर दूं भाई, a माइनस के बी 45 डिग्री के बराबर है भाई, पुट कर दिया। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको क्या करूं भाई, अगर यहाँ पे मैं इसको घटा दूं भाई, घटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा भाई, यहाँ पे बचा भाई 3 भी बचा, और इस साइड घटाऊंगा तो कितना बचा भाई, यहाँ से जी 150 बचा, तो यहाँ पे b का मान कितना है भाई, b का मान तो जी 50 आया। अगर b का मान हमारे पास 50 आया है तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो भाई, हमें तो a का मान चाहिए, तो इसमें b का मान 50 पुट कर दूं, ये आ जाएगा जी a का मान 50, दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा, तो 45 प्लस में कितना आएगा भाई, 45 प्लस के 50 आ जाएगा, 95 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 95 आएगा, तो a का मान कितना आएगा भाई, 95 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, हमने यहाँ पे तीनों कोण 180 डिग्री होता भाई, सबसे पहले इसमें बी माइनस सी कर दिया हमने, यहाँ से कंपेयर किया भाई, a प्लस 2b का मान आया, फिर a माइनस बी क्या कंपेयर, तो यहाँ से b का मान निकाल लिया, और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, हमें a का मान चाहिए, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 95 आएगा। क्लियर भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, मान लीजिए o एक वृत्त का केंद्र है भाई, क्वेश्चन में कहता है भाई एक वृत्त है भाई, ये हमारा एक वृत्त सर्कल है भाई, क्वेश्चन में कहता है, इसमें क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन में ये कहता है भाई o एक वृत्त का केंद्र है भाई, ये o है, यहाँ पे एक वृत्त का केंद्र है भाई, ठीक है, और p वृत्त से बाहर एक बिंदु है, ये आपका p है भाई, एक वृत्त से बाहर एक बिंदु है, और PAB है भाई, वृत्त की एक छेदक रेखा भाई, कि वृत्त की PAB है ना भाई, p यहाँ पे भाई, अगर यहाँ पे एक छेदक रेखा बनाए भाई, ये वृत्त की PAB हो जाएगी भाई, ठीक है ना, कि इसको वृत्त को 2 पॉइंट पे टच करेगी भाई, यहाँ पे अगर ये P है, अगर मैं एक A है, ये B है भाई, ये पॉइंट कौन सा B है, ठीक है भाई। क्वेश्चन में कहता जी वृत्त को AB पर काटता, बिल्कुल काटता भाई, वृत्त यहाँ पे है भाई, ये B है। आगे क्वेश्चन में कहता भाई PT है ना, P से खींची गई है, और PT P से खींची गई स्पर्श रेखा भाई, एक टेंजेंट है भाई, PT यहाँ पे क्या भाई, ये मत देखना भाई, इंग्लिश में थोड़ी करेक्शन है ना, तो यहाँ पे देखो पीटी की लंबाई याद कीजिए, मैं क्या बताना अभी, पीटी एक स्पर्श रेखा भाई, टेंजेंट है, पी से यहाँ पे एक सेंटर पे खींचिए पीटी, और टी पॉइंट पे एक टेंजेंट है भाई, और हमें बताना इस टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन में दिया भाई पी ए की लंबाई 3 दी है, पी ए की लंबाई 3 दी है, और ए बी की लंबाई कितनी भाई, ए बी की लंबाई कितनी भाई 9 है। अगर एक सेंटर है आपके पास, अगर एक वृत्त है, और पॉइंट से बाहर अगर टेंजेंट खींची जाती भाई, और ये अगर इसकी छेदक रेखा है ना भाई, तो यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई क्या भाई, कि जो पीटी का स्क्वायर होगा ना भाई, पीटी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा जी पी ए गुणा में पी बी के बराबर होएगा भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कंसेप्ट है, याद कर लेना भाई। क्लियर है ना, क्वेश्चन में पीटी का स्क्वायर बताना जी, अगर पीटी का मैं स्क्वायर करूं तो यहाँ से पी ए का मान कितना भाई, पी ए का मान तो जी 3 है, गुणा में पी बी, अब पूरी वाली है भाई 9 और 3 कितनी 12 आ जाएगी, 12 3 36 आएगा, लेकिन हमें पीटी का मान चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा भाई, 36 का रूट लेंगे तो कितना आएगा भाई 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये आपका कंसेप्ट है भाई, कि अगर सेंटर है वृत्त है भाई आपके पास, ये अगर बाहर से ना एक स्पर्श रेखा खींची जाती भाई, और यहाँ से पी पॉइंट से पी पॉइंट की कुछ भी पॉइंट उसके यहाँ पे अगर वृत्त के एक छेदक रेखा है ना भाई, तो यहाँ पे पीटी का स्क्वायर बराबर होगा भाई पी ए गुणा पी बी के बराबर होगा। क्लियर है ना भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है जी मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है भाई, एक एबीसी है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई,
एक एबीसी हमारे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन में कहता जी ए है ना भाई एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल है ना भाई ए एंगल है भाई 90 डिग्री है, एबीसी हो जाएगी हमारी, ठीक है भाई। क्वेश्चन में कहता जी एडी परपेंडिकुलर बीसी है भाई, एडी है ना हमारी जो ये पॉइंट है भाई, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है भाई। अगर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर बनाऊं मैं तो ये वाला पॉइंट है ना भाई इस पे परपेंडिकुलर है। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है ना भाई, हमें क्वेश्चन में दिया जी बीसी की लंबाई 16 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई कितनी दी भाई, ये वाली जो भुजा है ना भाई आपकी, ये वाली भुजा है ना भाई ये 16 सेंटीमीटर है, क्लियर है ना भाई। और हमें एडी की लंबाई बतानी है, इस एडी की लंबाई क्या होगी। अब ये मत करना भाई अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बराबर बटेगा, बराबर नहीं बटेगा भाई। अगर मीडियन होती ना भाई तो हम कह सकते थे ये वाली तीनों भुजा बराबर हो जाएंगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली भुजा बराबर नहीं होगी भाई, क्लियर है ना। चलो भाई क्वेश्चन में कहता जी एडी की लंबाई में बतानी क्या होगी, एडी की लंबाई। अब एडी की लंबाई बतानी, क्षेत्रफल हमें दिया क्या भाई, क्षेत्रफल दिया जी त्रिभुज एबीसी का 80 है जी। अगर एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो, देखो भाई मैं कहता हूं 1/2 गुणा में आधार गुणा चाहिए। अब ये त्रिभुज लूं तो इसमें हो जाएगा ए बी हमारी जी एसी हो जाएगा और हमारा ए बी हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर 1/2 गुणा में यहाँ पे आधार एक ऊंचाई हो जाएगी एडी हो जाएगी और गुणा में आधार बीसी हो जाएगा भाई। इनका क्षेत्रफल बराबर है भाई, किसके बराबर भाई 80 के बराबर है। अब यहाँ से देखो हमें किसका मान चाहिए, एडी का मान चाहिए, हमारे पास बीसी भाई, ये क्षेत्रफल तो बराबर है। अब हमें ए बी का मान भी नहीं बताया, एसी का मान भी, चलिए इसमें एक वैल्यू का मान बताओ तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से एडी, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणा में बीसी, हमें एडी चाहिए, एडी का हमने एडी रख लिया। और बीसी का मान कितना, बीसी का मान जी 16 है और 80 के बराबर है भाई। तो यहाँ 16 से काटूं मैं 5 पे कट जाएगा भाई, तो एडी का मान कितना आ जाएगा भाई, एडी का मान हमारे पास 10 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, एडी का मान 10 आएगा और हमें यही बताना था भाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्लियर है भाई। अगर ये इसकी माध्यिका होती ना भाई तो हम कह सकते हैं दो बराबर पार्टों में बटेगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर है भाई, ये बराबर पार्टों में नहीं बटेगा, टेंजेंट बराबर पार्ट नहीं बनाएगा भाई, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या है ना उसकी ऊंचाई का 1.2 सेंटीमीटर है, तो बेलन का हमें बताना आयतन क्या होगा, वॉल्यूम में बताना सिलेंडर का क्या होगा। अब बेलन का आयतन होता जी पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान वाई से बटे 7 लेना भाई। और रेडियस हमारी कितनी भाई, रेडियस जी ऊंचाई है ना, ऊंचाई का कितना भाई, ऊंचाई का 3 गुना है भाई, कितना 3 गुना है। तो रेडियस जी हमारी, अगर ऊंचाई हमारे पास 2.1 है तो रेडियस 3 गुना है तो कितने की 6.3 आ जाएगी भाई। तो यहाँ से काटो भाई, आर स्क्वायर का मान जी 6.3 गुणा में 6.3 हो जाएगा और गुणा में कितना आएगा भाई, गुणा में हाइट हमारी 2.1 है जी। अब सोल्व करो भाई, बटे में 10 करूँ मैं, पॉइंट हटाएं, बटे में 10 आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा भाई, क्लियर है। चलो भाई अब कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, देखो 7 से कटेगा भाई 9 पे कट जाएगा, ठीक है। अब गुणा करो भाई, कैसे गुणा करें देखो भाई, 21 से गुणा कर दिया भाई, इसकी 21 से 63 आएगा जी, ऐसा लगी 6, 21 का 126 आ जाएगा भाई और 132 आ जाएगा, कितना आएगा 132 आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर दे भाई, गुणा में हमारे पास जी अगर 22 को तोड़ू मैं 11 गुणा में और 9 दूनी 18 हो जाएगा भाई, और बटे में हमारे पास कितना भाई 1000 है। ये पता में अप्रोक्स आएगा भाई, क्लियर है ना। क्योंकि अगर इसमें ना भाई डिजिटल सम वाला कंसेप्ट लगाए तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई यहाँ पे 3 दशमलव का पॉइंट आएगा और यहाँ पे 2 दशमलव, इसका अप्रोक्स में है और अप्रोक्स में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते डिजिटल सम वाला कंसेप्ट। गुणा करो भाई, देखो यहाँ से 11 3 33 आ जाएगा जी, 11 3 33, 11 दूनी 22 और 3 25 आ जाएगा, 11 3 33 और 2 कितना आएगा भाई 35 आ जाएगा भाई, और 11 कम 11 और 3 14 आ जाएगा भाई। फिर गुणा करनी 18 से, अगर हम इसके 18 से गुणा करनी है तो 18 3 54 आ जाएगा जी, 18 3 कितना आएगा भाई 54 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। किसी ऑप्शन में ही नहीं क्या भाई, हमने कोई मिस्टेक कर दिया ऐसा लग रहा भाई। चलो भाई गुणा कर लेते हैं एक बार, 18 3 यहाँ से 54 आ जाएगा, 18 5 90 और 5 95 आएगा भाई, असल लगी 9, 18 5 90 और 9 99 आएगा भाई, 18 चौके 72 और 9 79 आ जाएगा, 18 का 18 और 7 25 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना भाई 1000 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 259.954 आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा है भाई आपके पास 259, तो यहाँ पे भाई फिर देखो भाई यहाँ कोई मिस्टेक करी है भाई हमने, 18 कम 18 और कितना था भाई आपके पास 18 3 54 आ जाएगा, ऐसा लगी 5 भाई, 18 5 90 और 5 95 आ जाए ऐसा लगी 9 भाई, 18 5 90 और 99 आ जाए ऐसा लगी 9, 18 तो 72 और 9 कितना आएगा भाई, कैसे आएगा ऐसा लगी 8 भाई, 18 कम 18 और 8 कितना आएगा भाई 26 आ जाएगा। बिल्कुल भाई यहीं हमने मिस्टेक कर दी भाई, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा भाई ये 261 आ जाएगा, तो 261 पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोले से हथौड़े को पीट पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का
तार बनाया जाता है, इस तार की लंबाई क्या होगी। अब तांबे का गोला था भाई, गोले से एक तार बनाया, तो जो गोले का जो आयतन है वो तार के आयतन के बराबर होगा भाई। अब गोला है हमारा जी, आयतन होता 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान कितना भाई 9 है, पाई का मान सॉरी 22/7 लेना है। रेडियस कितनी है भाई, रेडियस हमारी 9 है, तो 9 गुणा में 9 हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। इससे हमने क्या बनाया, तार बनाया। तार हमारा जैसे इस प्रकार ये बेलनाकार होता भाई, तार कैसा होता जी, बेलनाकार होता भाई, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई का मान तो जी हमें 22/7 लेना है, और आर हमें कितना ले, रेडियस हमारी 2 है भाई, 2 गुणा में 2 गुणा में हमें बतानी तार की लंबाई बताओ या हाइट बताओ भाई, कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी भाई। क्लियर भाई। चलो अब आगे क्वेश्चन में देखो, हमें कटे वो काट दो भाई, 22/7 से 22/7 काट दिया जी, 3 से काट दिया भाई, 9 पे काट दिया, 2 दूनी 4 से 4 काट दिया, 9 में 81, 81 3 एकम 3 3 8 24, 243 आ जाएगी। तो लंबाई आ जाएगी तार कितनी आई भाई, 243 आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। क्वेश्चन में दिया भाई के माइनस में के कोट स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 कोट स्क्वायर 30 डिग्री बराबर दिया भाई साइन स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर भाई 45 डिग्री और कोसिकेंट स्क्वायर 60 के बराबर दिया, क्या होगा। तो हमें वैल्यू याद है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, कैसे, हमें के माइनस में भाई, के माइनस में अब के गुणा में कोट स्क्वायर 60 है भाई, अगर कोट 30 का मान कितना होता है भाई, √3 होता, 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 3 क्या आएगा। नीचे देखो अब कोट स्क्वायर 60 है भाई, 60 कोट स्क्वायर 30 है भाई, और 30 का मान √3 होता, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 और 1 ये भाई 4 हो जाएगी, ये 4 के बराबर आएगा। इस साइड हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर 60 है भाई, साइन का मान कितना होता भाई, साइन √3/2 होता भाई, और √3 का स्क्वायर आ जाएगा भाई 3/4 आ जाएगा जी, कितना आया 3/4 आया। प्लस में टेन 45 1 होता लेकिन 4 के साथ गुणा करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, और माइनस में कोसिकेंट 60 भाई, अब कोसिकेंट 60 2/√3 होता भाई, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4/3 आ जाएगा भाई। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करो भैया, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 क्या आ जाएगा जी, बटे में 4 है, या तो आप यहाँ से एलसीएम से गुणा करवा दो भाई, एलसीएम 12 से अगर मैं गुणा कराऊं, अगर 12 से गुणा कराऊं तो यहाँ पे देखो भाई 12 से गुणा करें 4 3 12 3 3 9 आ जाएगा, यहाँ से 1 तो 12 चौके 48 आ जाएगा भाई, और यहाँ से आएगा भाई 3 चौके 4 चौके 16 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करूँ मैं देखो भाई कितना आएगा, यहाँ से आएगा जी 9 और 8 8 और 9 57 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 57 आ जाएगा, ठीक है ना। 57 में से 16 जाएगा भाई, कितना 41 बचेगा, कितना बचेगा भाई 41 बचेगा, और 41 बटे कितना आएगा भाई, यहाँ से देखो भाई कितना क्या किया हमने, हमने यहाँ पे क्या किया भाई, हमने इनका जी एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ से जी इनका एलसीएम ले लिया, और एलसीएम आ गया जी हमारा 12, 4 से भाग दिए तो 3 3 9 आ जाएगा, और यहाँ से 12 चौके 48 आएगा, और 3 चौके 4 चौके 16 आ जाएगा भाई। क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये 32 और हो जाए 32 41 आ जाएगा जी, ये 41 बटे कितना आएगा भाई, 41 बटे जी 12 आ जाएगा। क्लियर है भाई। 4 से काटू में 3 पे कट जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के का मान कितना आएगा भाई, यहाँ पे जी 41 बटे में कितना आएगा भाई 6 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अगर यहाँ से 6 से काटू भाई मैं 6 6 36 आ जाएगा भाई, 6 6 36 आएगा भाई, और कितना बचा भाई यहाँ से 6 6 36 आ जाएगा भाई, 5 बचा, और 6 8 48 आएगा भाई, तो 6.8 है भाई। लेकिन के का मान प्लस में चाहिए हमें, तो क्या करना, के को दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का हमारा 6.8 आएगा, लगभग हमारा क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा भाई। क्लियर है ना भाई। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर माइनस वाला सही होगा भाई, प्लस वाला सही नहीं होगा। क्लियर है ना भाई, क्योंकि हमारे पास वैल्यू प्लस में है ना भाई, तो प्लस वाला ही सही हो जाएगा। कोई डाउट भाई। आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, कोट बी का मान 9 दिया है भाई, और सेकेंड स्क्वायर बी का मान पूछा, क्या होगा। अगर कोट हमारा 10 का उल्टा होता भाई, कोट को लिखते 1/10, अगर मैं इसको 10 की फॉर्म में लिखूं भाई, अगर मैं कहूँगी जी 10 बी, तो 10 बी हो जाएगा 1/9 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं भाई, अगर राइट एंगल 10 होता हमारा भाई, क्या होता परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता जी, अगर बेस 9 है और परपेंडिकुलर 1 है, अगर हमें कर्ण निकालना, क्या करें, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 82 हो जाएगा, ये आ जाएगा जी √82 आएगा। हमारे पास हाइपोटेनस कितना आएगा भाई, √82 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा सेकेंड स्क्वायर का मान क्या होगा। अब सेकेंड किसका उल्टा और कोस का उल्टा, और कोस क्या होता भाई, कोस हमारा होता जी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो हमें कोस का मान तो ये है जी, लेकिन हमें निकालना सेकेंड, अगर सेकेंड निकालें तो ये हो जाएगा h/b हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर है,
तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसका भी स्क्वायर करना है, तो हाइपोटेनस हमारा रूट 82 इसका स्क्वायर हो जाएगा जी, 82 आ जाएगा, और बेस 9 का स्क्वायर 81 आएगा, तो 82/81 है ना भाई, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 82/81 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस फॉलोइंग। इसको मैं क्या करना भाई, सोल्व करना। कैसे करेंगे देखो भाई, हमने क्या दिया देखो, अगर cos x y टू दोनों के बटे में है भाई, अगर इस टर्म को मैं ये लिख दूं भाई कि 1/2 में 1/2 cos x जी, और माइनस के √3/2 अगर sin x लिख दूं। लेकिन cos x भाई, cos में किस पे वैल्यू होती है भाई 1/2, cos में तो जी 60 पे वैल्यू होती है भाई 1/2। अगर मैं इसको ये लिखूं भाई कि जी cos 60 लिख दूं मैं, यहाँ पे cos 60 में तो मान है ही नहीं भाई, अगर पाई का मान 180 डिग्री होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं π/3, cos 60 की जगह अगर ये लिख दूं भाई cos π/3 लिख दूं, और हमारे पास क्या भाई cos x है, माइनस में √3 को लिख दूं भाई sin π/3 लिख दूं भाई, और गुणा में कितना भाई sin x है। तो यहाँ से अगर मैं एक फॉर्मूले की बात करूँ, फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा जी cos a + b का फॉर्मूला होता है ना भाई, किसके बराबर होता है भाई, ये होता है cos a cos b माइनस के sin a और sin b के बराबर होता है भाई। क्लियर है? अब cos a का मान हमारे पास ये है जी, b का मान हमारे पास x है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ भाई cos π/3 और प्लस में x हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब किस ऑप्शन में है भाई, ये कोस वाला ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो cos π/3 प्लस के x हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भाई आपको, क्या दिया देखो, यहाँ पे कहता है जी एक फल की दुकान में 2500 किलोग्राम फलों के विभिन्न फलों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, अलग अलग परसेंट। टोटल सेब है ना, टोटल फल हमारे 2500 किलोग्राम है, परसेंटेज में दर्शाएगा बनाना 15% है, मैंगो 10% है, गवावा 24% है, ऑरेंज 11%। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, क्वेश्चन है एक फल दुकान पर है, केले और संतरे ना भाई, उनके वजन में अंतर हमें बताना क्या होगा। केले और संतरों के वजन में अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। अब यहाँ से देखो भाई, केले दिए भाई 15% है, केले कितने हैं भाई 15% है, और यहाँ पे संतरे भाई 11% है, तो अंतर परसेंटेज में कितना भाई 4% का। अगर परसेंटेज में अंतर आया 4% का, टोटल हमारा 2500 किलोग्राम है भाई, तो 2500 का हम डायरेक्ट 4% निकालेंगे भाई, और 2500 का अगर मैं 4% निकालूं कितना आ जाएगा भाई, ये हमारे पास जी 100 आ जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, 100 किलोग्राम का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन में कहता भाई कि ग्राफ दिया गया है भाई आपको, और ये हमारा इंपोर्ट है भाई, नीले वाला और रेड वाला हमारा एक्सपोर्ट है भाई। क्वेश्चन में कहता भाई दी गई अवधि के दौरान निर्यात का औसत हमें बताना क्या होगा। निर्यात का औसत हमें बताना है क्या होगा, ठीक है ना भाई, निर्यात का औसत हमें बताना है क्या होगा, एवरेज इसका हमें क्या बताना है भाई, औसत क्या होगा ये मैं बताना भाई। अब एक्सपोर्ट हमारा निर्यात है भाई, निर्यात कौन सा भाई हमारा, ये वाला एक्सपोर्ट भाई, ठीक है ना भाई, क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट, इसका हमें एवरेज बताना है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, सम बटे नंबर है कि टोटल जी सम है, और बटे में टोटल नंबर भाई। अब देखो भाई यहाँ पे टोटल कैसे करें, देखो टोटल हमारे पास ये 1 2 3 5 है जी, टोटल नंबर तो 5 है भाई, अगर सम निकाल दो हमारे पास ये काम चल जाएगा, एवरेज आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा जी एवरेज आएगा। अब सम करो भाई, कैसे करेंगे, ये वाला जी 825 भाई, यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करूँ ना भाई, ये रेड वाले भाई हमारे कि एक हमारे पास 825, या इस प्रकार ऐड कर लो भाई। यहाँ पे लास्ट में 5 है भाई, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 और 2 11 हो जाएगा भाई। कितना आएगा भाई, 9 और 2 11 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे 2 आ जाएगा भाई, 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 और 4 7 आएगा, 7 और 2 9 आएगा, और 9 और 5 14 आ जाएगा भाई। कितना है भाई 14 से लगी भाई 1। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे 8 है भाई, और 8 और 2 10 आएगा, 10 और 15 15 और 21 आएगा, 15 से 21 आएगा भाई, और असल की 1 लगी थी भाई, एक 22 आ जा लगी भाई 2। अब यहाँ से जोड़ो भाई, अब यहाँ से कितना बचा भाई, 1 बचा, और 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 है भाई, 62 41 इनका योग आएगा भाई, और 5 से भाग दूं भाई इसको, 5 एकम 5 आएगा, 1 बचा 5 दूनी 10 आएगा, और 5 चौके 20 आ जाएगा भाई, 5 अट्ठे 40 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, तो 1248.2 है ना भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सही जवाब। हमने क्या किया भाई, जो एक्सपोर्ट वाला था ना भाई, हमारे पास जैसे 825 है भाई, 825 है भाई, यहाँ पे जी 1000 कितना भाई, यहाँ पे 1014 है भाई, ठीक है ना। मैं एक बार अच्छी प्रकार से दिखा देता हूँ भाई, जो रेड वाला हमने वो जोड़ा भाई, और यहाँ पे जी कितना भाई 1240 है, 1240 है, ये 1552 22 है,
1522 है, और यहाँ पे कितना भाई 1650 है भाई। हमने इसका टोटल किया भाई, फिर हमने जितने संख्या उससे भाग दे दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगा। क्लियर है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन कहता भाई देखो, क्वेश्चन में कहता निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। एक कंपनी के 50 कर्मचारियों का दैनिक वेतन नीचे दिखाया गया भाई। ये जो वेतन दिखाया गया भाई क्वेश्चन में, डेली वेजेज इंटरवल है भाई, फ्रीक्वेंसी नंबर है एम्प्लॉयमेंट कर्मचारियों की, और कर्मचारी की टोटल संख्या है ना भाई। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है भाई क्वेश्चन आपका आधा लग रहा है भाई, ये कि टोटल 50 कर्मचारी है ना भाई, और यहाँ पे कर्मचारी कितने हैं भाई 31 और 9 40 है। क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई थोड़ी, लेकिन मैं आगे कर देता हूं भाई कि स्टेटमेंट क्या थी यहाँ पे भाई। देखो भाई, अगर यहाँ पे मैं बढ़ाऊं, ये यहाँ पे आपके पास भाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड कर लेना भाई। स्टेटमेंट में थोड़ी ही रहेगी भाई मिस्टेक है आपकी, और ये हो जाएगा भाई हमारा इंटरवल कितना आएगा भाई, ये 120 से यहाँ पे 130 आ जाएगा जी। 120 से कितना आएगा भाई, इंटरवल 130 आ जाएगा। क्लियर है ना भाई। ये अब आपका स्टेटमेंट है ना, अब पूरी है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपके 50 कर्मचारी है भाई, तो यहाँ पे 2 और ऐड आ जाएगा 50 हो जाएंगे, और इंटरवल 120 से आपका 130 तक है। क्लियर है ना। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन में बताना, कथन का चयन करे क्या होगा। स्टेटमेंट पढ़ो क्या भाई, द एवरेज वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाई बिटवीन 80 से 90। अब 80 से 90 एवरेज तो हमें पता ही नहीं भाई। अगला ऑप्शन देखो भाई, द एवरेज वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाई बिटवीन 110। इसका मतलब अगर ऑप्शन चेक करें ना भाई, तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर हमें एवरेज आए ना भाई, फिर हम बता सकते हैं किस इंटरवल में आएगा। एवरेज कैसे निकालेंगे वो देखो भाई, एवरेज निकालने के देखो यहाँ पे सिंपल तरीका बताता हूँ भाई। क्या तरीका, इन दोनों का इंटरवल ले लो बीच का भाई, 80 90 का बीच का कितना आया 85 आ जाएगा जी। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ ना भाई, ये हमारे पास जी 85 हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे इनके बीच में कितना भाई, ये जी 95 आ जाएगा। अब सभी में 10 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जी 105 आ जाएगा। यहाँ पे अगर कितना आएगा भाई 115 आ जाएगा भाई, और 125 आएगा। अब यहाँ से देखो भाई इंप्लॉयमेंट, यहाँ पे जी इंप्लॉयमेंट 9 थे, यहाँ पे कितने भाई इंप्लॉयमेंट 3 है, और यहाँ पे 31 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 2 है। अगर हमें एवरेज निकालना है, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इंप्लॉयमेंट 9 थे और एक का 85 भाई, वजन मान लो कुछ भी मान लो, तो 9 का कितना आएगा भाई, 9 गुणा 85 होएगा। फिर उसका सम करेंगे, फिर इनके गुणा करेंगे, सम करेंगे, इस प्रकार तो लंबा हो जाएगा। अब क्या करो भाई, ये हमारा एवरेज है भाई, क्योंकि ये एवरेज है, ये नंबर सम कैसे निकालते हैं भाई, एवरेज गुणा नंबर, एवरेज 85 नंबर 9 से गुणा करेंगे, टोटल सम आ जाएगा। अब क्या करो भाई, हमें एवरेज इनमें से ही आना है भाई। एवरेज तो इनमें से आएगा, हमें बीच में मान लिया कोई एवरेज, मैंने मान लिया भाई 105 मान लिया। क्या किया हमने, एवरेज को 105 मान लिया। ठीक है, अगर एवरेज 105 मानता हूं, ये तो एवरेज से ये एवरेज से कितना कम है जी, ये एवरेज से जी 20 कम है भाई। कितना कम है, 20 कम है। अगर 9 संख्या जी 20 कम है, तो कितनी हो जाएंगे जी 180 कम आएगा। एवरेज तो 180 माइनस होएगा, हमने माइनस 180 कर दिया। क्लियर है। फिर कहता जी ये एवरेज से भाई, ये 95 ना जी, ये एवरेज से 10 कम है। कितना कम भाई, 10 कम है ना, तो ये 3 संख्या जी 10 कम हो जाएंगी। संख्या कितनी हो जाएंगी भाई, ये माइनस के जी 30 कम हो जाएंगी। कोई डाउट भाई। अब ये वाला 105 ये तो एवरेज है ही भाई, और 31 संख्याओं पे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, 0 कम होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता भाई कि यहाँ पे 125 है भाई, और ये कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा, ये 10 ज्यादा 50 संख्याओं पे कितना 10 5 पे कितना 50 ज्यादा हो जाएगा। हम कहें ये 50 ज्यादा हो जाएगा। क्लियर भाई। अब 125 है भाई, एवरेज अगर 125 मानने, तो ये 135 से 5 से कितना ज्यादा है भाई, 20 ज्यादा है, और 2 संख्या है तो 40 ये ज्यादा हो जाएगा जी। ये वाला प्लस है। अब 135 में से क्या करें हम, अगर ज्यादा है तो जोड़ के टोटल का एवरेज निकालेंगे, कम है तो घटा के टोटल का एवरेज। ठीक है ना भाई। देखो यहां से अगर हम घटाएं, यहां से देखो 8 और 3 11 210, माइनस का 210 है, और 5 और 4 9 90 भाई। तो यहां से अगर घटाऊं 0 आए, 11 में 9 जाए 2 बचेगा और 1 बचेगा। 120 का फर्क पड़ा कितने पे भाई, 50 पे। अगर 50 पे 120 का फर्क पड़ा भाई, तो कितना फर्क पड़ा, 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10 5 चौके 20, -2 का भी एवरेज है ना भाई, वो -2.4 कम हुआ भाई। अगर एवरेज -2.4 कम हुआ ना, तो एवरेज हमारा लगभग कितना है भाई, ये हमारे पास जी 102.4 आया। एवरेज हमारा क्या है भाई, ये आया। आपका क्वेश्चन बिल्कुल छोटा कर दिया भाई, नहीं तो मैं क्या करना, इसकी गुणा करके एवरेज निकालते, सभी को जोड़ते। अब हमने एवरेज 105 मान लिया, तो ये एवरेज से अगर -2.4 सभी संख्याओं पे कम 50 संख्याओं पे, तो एक संख्या कितनी कम हो जाएगी भाई, प्रत्येक संख्या 2.4 कम होगा। एवरेज ही हमने 2.4 कम कर दिया, तो एवरेज हमारा आया भाई, ये हमारे पास एवरेज आया। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कौन सा कथन सही है,
कि एवरेज लाई करता भाई 80-90 के इंटरवल में लाई करता है, क्या यहाँ पे लाई करता? नहीं करता भाई। एवरेज आप डायरेक्ट देखो कहाँ पे लाई करता भाई 102, ये जी 100 और 110 के इंटरवल में लाई करता है। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी है ना भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन में क्या दिया वो देखो। क्वेश्चन में दी गई तालिका में एक संगठन 2015 में इसकी स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी को दर्शाता है। ये आपके कर्मचारी हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहता भाई, क्या कहता देखो, विभिन्न श्रेणियों के कर्म शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या और हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले इन कर्मचारियों संख्या को दर्शाता है। तालिका का अध्ययन करना क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो। क्वेश्चन में कहती है वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषण की संख्या। अब व्यापार विश्लेषण बिजनेस एनालिसिस भाई, इनकी संख्या भाई कितने ज्वाइन हुए हैं भाई, ठीक है। फिर कहता संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधि कुल संख्या, संगठन में शामिल बिक्री सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भाई इनकी संख्या भाई, इनकी कुल संख्या है ना भाई, उनका में डिफरेंस बताना अंतर क्या होगा। तो पहले इनका टोटल कर लो, इनका टोटल दोनों घटा दो, अंतर आ जाएगा। ऐड करो भाई, यहाँ से ऐड करो तो जी यहाँ पे हो जाएगा जी 8 और 10 आ जाएगा, और 7 और 3 10 आएगा, 0 असल लगी 2 भाई, 6 और 2 8 और 4 12 और 7 19 और 6 25 और 8 कितना है 33, ये जी 330 आ जाएगा। क्लियर है? इसका जोड़ करो भाई, यहाँ पे जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा जी 8 और 10 आएगा, 6 और 4 10 आएगा, 20 असल लगी भाई 2। अब यहाँ से देखो 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, तो 17 और 2 19 190 आ जाएगा जी। और इनका अंतर में बताना है तो इनका अंतर कितना आएगा भाई, इनका अंतर 10 तो ये हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा भाई 140 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 140 आ जाएगा। 0 में 0 13 में हो जाएगा 4 बचेगा, तो 140 हमारा अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों हमने इस शिफ्ट का सोल्यूशन कर लिया है। और भाई ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, और सोल्यूशन के लिए भाई पीडीएफ को ज्वाइन कर लेना भाई, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको भाई, जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।